बड़ी खबर हम आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का 8वां दिन है। दिवंगत पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई है। सत्यपाल मलिक अद्भुत नेता थे, सीएम ने कहा। उन्होंने देश में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उत्तराखंड की त्रासदी के मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कल उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटा था, जिससे त्राहिमाम हो गया था। पहाड़ से आए सैलाब में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लापता हो गए। अरविंद जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं विधानसभा से सीधे। अरविंद जी, आज कार्यवाही शुरू हुई, सबसे पहले जो है दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई है। क्या कुछ सदन के अंदर देखने को मिल सकता है? 12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित या फिर से कार्यवाही शुरू होगी, तो क्या लग रहा है जो विपक्षी दल है, कांग्रेस के विधायक है, किन मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकते हैं? निश्चित तौर पर कहेंगे मानसून सत्र का जिस तरीके से यहाँ सातवां दिन है, उस तरीके से बराबर कांग्रेस प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही है और बराबर कर भी रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, बेहतर यही है कि वो आगे सदन में बात करे और जनहित के जो भी मुद्दे हैं, जनहित की जो समस्याएं हैं, वो पटल पर रखें, जिससे कि कहीं न कहीं जो हमारे मतदाता हैं या हमारे क्षेत्र के लोग हैं या जो भी पूरा मध्य प्रदेश के जनमानस है, उसे कोई न कोई लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, वो कहीं न कहीं कह सकते हैं सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो सच्चा पक्ष उनका पूरा जवाब दे रही है। आज जैसी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जिस तरीके से उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है और वहाँ पर लगभग 5 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जो मृतक हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इससे पहले और भी जो लोग प्रदेश के लोग थे जिनकी मौत हुई है, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए रोक दिया गया था। सदन की कार्रवाई दोबारा फिर से शुरू हो गई है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर नैन्सी तोमर आएंगे और सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कहीं के हिसाब से देखा जाए कि पूरी अगर 7 दिन की बात करें तो कई ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं, जिस पर बराबर सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग दो घंटे बराबर यहाँ पर बोले थे और उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन सत्ता पक्ष के जवाबों से विपक्ष खुश नहीं था और उनका कहना यह है कि यहाँ गुमराह करने की कोशिश की जा रही। तो यहीं पर आज जो कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायक हैं, एक खाकी वर्दी पहनकर वो लोग आए थे और कहा था कि पुलिस भर्ती घोटाले में एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसका जवाब देते हुए सत्ता पक्ष के रामेश्वर शर्मा ने ये कहा है कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, कांग्रेस खुद ही बेरोजगार है, यही वजह है कि उसे सारे लोग बेरोजगार दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर नोक झोंक के बीच अभी सदन की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लगाए गए हैं। अरविंद जी, अगर बात करें तो गायत्री राजे पवार का भी एक ध्यान आकर्षण है। बताया जा रहा है कि किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी हंगामा संभव है। कई निर्माण कार्य पर भी हैं, कहीं नल जल योजना पर भी हैं। अभी एक गोहद का ध्यान आकर्षण लगाया गया था जो बड़ा महत्वपूर्ण था। जो 10 करोड़ की लागत से पीआईयू ने जो निर्माण बिल्डिंग का किया था, वो पूरी बिल्डिंग नदी के किनारे थी, अस्पताल बनाया हुआ था पीआईयू ने, वो पूरा पानी में चला गया है। तो कई ऐसे ध्यान आकर्षण है जिस पर सरकार ने जवाब दिया है और कहा है अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई है और कोई अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो विपक्ष है वो सरकार के किसी भी सवाल से या किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि बार बार हंगामा यहाँ पर होता है। कल एक मामला हुआ था जहां पर वॉकआउट, कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था और लखन पटेल ने एक ध्यान आकर्षण लगाया था और कहा था कि जबलपुर में जो सीएमएचओ हैं वो बराबर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके फर्जी कागजात हैं। तो सरकार ने ज़्यादा उनकी बात नहीं सुनी और कहा है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर जांच करा ली जाएगी। तो इसी के चलते पूरी कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया। हालांकि जो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके कहने पर दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि नोक झोंक के बीच जहाँ विधानसभा की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। देखना है कि कार्रवाई, क्योंकि 8 तारीख तक विधानसभा और है, 2 दिन और बचे हैं। बहुत सारे ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं, बहुत सारे सवाल लगाए गए हैं। किस किस का सवाल, किस किस का जवाब यहाँ पर होता है देखने वाली बात है। बताया जा रहा था कि कल जो विधेयक पेश हुए थे 12 बजे तक के लिए स्थगित सरकार की तरफ से, उन पर भी चर्चा संभव है क्या, क्योंकि इसके लिए भी समय रखा गया है अलग से? जी, कल जो विधेयक लगभग कल 6 विधेयक लगाए गए थे, उस पर आज चर्चा होनी है। 12 बजे के बाद उन्हीं पर चर्चा होनी है और कुछ विधेयक हैं उन पर शाम को 4 बजे के बाद चर्चा होनी है। बीच में लंच ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज जो सदन की कार्रवाई है देर रात तक चलने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले जो सत्र था उसमें भी लगभग 8 से 8:30 9 बजे तक कार्रवाई चली थी और सारे जो विधेयक थे उन पर चर्चा हुई थी। इसके बाद उन्हें पास कर दिया गया था। तो बस ये कुछ ही देर बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और सबसे पहले जो सवाल हैं, जो विधायकों के सवाल हैं, उन पर चर्चा होगी, ध्यान आकर्षण पर चर्चा होगी। इसके बाद विधायकों जो विधेयक पेश किए गए उन पर चर्चा होगी। जी
बिल्कुल, मानसून सत्र की कार्रवाई जो है बार बार स्थगित करनी पड़ी क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। फिर से कार्रवाई शुरू होगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ध्यान आकर्षण पर चर्चा होगी, साथ ही 7 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अब किन मुद्दों को लेकर हंगामा करता है, कौन से मुद्दे सदन में गूंजते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।